बैतूल में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात हुई। युवक ने माता पिता और भाई की हत्या कर दी। घर के अंदर खून से सने मिले 3 शव। 5 साल के भांजे के साथ भी मारपीट की है। हैवान ने घर में मौजूद बिल्ली को भी मार डाला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हमें अभी 112 पे सूचना आई थी कि यहाँ पर शावंगा गांव में ये दीपक है, ये घर के अंदर बंद है और इसने घर के सारे दरवाजे बंद रखे हुए हैं और घर से कोई बाहर नहीं निकला है। और उसने झांक के देखा तो ये सब मृत अवस्था मतलब पड़े हुए अवस्था में दिख रहे थे। उसको शंका हुई कि ये कोई घटना घटित हुई है और सारे लोगों को इसने मार दिया है। तो मारने वाला यह है दीपक, जो पढ़ाई में बहुत था सही, फॉर्म भरे तो पुलिस के लिए, तो मतलब उसका दिमाग क्रेक हो गया, तो उसके माँ बाप भाई को मार डाला उसने। क्या पता चला आपको? सुबह 11 बजे मालूम हुआ। जिसका जो छोटा लड़का काम पे जाता था वो पूछने आया था, तो गेट बंद थे दोनों तरफ से। इधर छिंदवाड़ा में होमगार्ड जवान पर चाकू से हमला किया गया। युवकों के 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों में बीच बचाव के लिए जवान भी पहुंचा था। युवकों ने जवान पर चाकू से हमला किया। गंभीर रूप से घायल हुआ जवान, जिसका इलाज जारी है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि ये लोग जो नए लड़के हैं, नीलेश, निकुंज और एक बाल अपचारी है, ये आए दिन वहाँ घूमते रहते थे। लोगों को डराना धमकाना इनको एक शौक बनता जा रहा था, जिसके कारण इनको जब चौरे ने रोका कि गाली वाली मत दो, उस आधार पर इन्हें उनको मारा। खरगोन से खबर, जहां कंपनी गोदाम से बैटरी चोरी का पर्दाफाश हुआ। 2 सिक्योरिटी गार्ड मास्टरमाइंड निकले हैं। 6-7 फरवरी की रात 37 बैटरियां चोरी हुई थी। गोदाम में लगे सीसीटीवी की जांच से राज खुला है। गार्ड ने ही चोरी की जानकारी दी थी और 6.5 लाख की बैटरियां और कार जब्त कर ली गई है। कुल 12,05,000 रुपए का मशरूका बरामद किया गया। 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेशी हुई है। ये थाना कसरावद अंतर्गत बैटरी चोरी की एक घटना हुई थी। प्राइवेट कंपनी है, उसमें 37 बैटरियाँ चोरी हुई थी। संदेह के आधार पे जो सिक्योरिटी गार्ड है कंपनी के, उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के पश्चात ये निकला कि बैटरी गार्ड्स ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बैटरी चोरी की है, जिनमें पूछताछ के दौरान उन्होंने ये जो घटना करना स्वीकार किया और उनकी निशानदेही पे 37 बैटरियां जो चोरी हुई थी उनको रिकवर किया गया, जिनकी कुल कीमत 6.5 लाख रुपये। नर्मदापुरम से खबर, जहां दहेज न मिलने पर बारात वापस लौटी है। 3 लाख कैश और बाइक की मांग की गई थी। दहेज नहीं मिला तो पिता के साथ दूल्हा वापस लौटा है। दुल्हन ने थाने में जाकर शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। दूल्हा मनीष डोडिया और पिता पर केस दर्ज कर लिया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है और न्याय की मांग अब की जा रही है। मामले की जांच भी जारी है। 12 तारीख को हमारी शादी थी, तो हमारी बरमाला और माला सब हो चुकी थी और हम लोग खाना खा रहे थे। शाम को जो दूल्हा दुल्हन का खाना होता है वो खा रहे थे, तो लड़का बोलता कि हमें 3 लाख रुपए और बाइक चाहिए दहेज में। तो हमने बोला कि आपने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, आपने तो पहले ये बोला था कि हम एक जोड़ी कपड़े में मतलब शादी कर लेंगे, हमें लड़की पसंद है, और फिर बाद में आप ये कर रहे हो, तो आपको पहले बताना चाहिए। आप एंड टाइम पे बोल रहे हो, हम कहाँ से अरेंजमेंट करें इतना सारा। नर्मदापुरम निवासी एक बालिका का विवाह तय हुआ था, जिसमें मनीष नाम के व्यक्ति से विवाह उसका तय हुआ था, जो कि निशातपुरा भोपाल के रहने वाले हैं। और मनीष और उसके पिता देवनारायण के विरुद्ध पुलिस ने दहेज 3/4 दहेज एक्ट के तहत कायमी की है। इसमें विवरण इस अनुसार है कि इनके द्वारा दहेज की मांग की गई, जिसमें 3 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग इनके द्वारा की गई। और जब ये बारात लाए थे और इन्होंने शादी दहेज न मिलने पर शादी टाल दी और बारात लेकर के वापस चले गए।